वहाँ वायलेंस शुरू हुआ। और वायलेंस शुरू होने की जो 3 मई से वायलेंस शुरू हुआ, 4 मई की जो घटना, जो कितना शर्मसार करने वाली घटना है, वो जिस तरीके से लोगों ने अटैक किया, लोग पलायन कर रहे थे, एक परिवार को उन्होंने जो उसके पिता को, उसके भाई को, उसके लड़कियों के सामने मर्डर किया गया और लड़कियों को, महिलाओं को नंगा कर करके जो जहर घुसाया गया है लोगों के दिमाग में, उस जहर ने वहाँ काम किया। हम फिर कहना चाहते हैं कि जो वहाँ बहुसंख्यकवाद का, जो उच्चतावाद का, श्रेष्ठतावाद का एक कलिए जो मानसिकता का जो जहर डाला गया है, उस जहर का नतीजा था कि उन्होंने हिम्मत किया क्योंकि राज्य सरकार उनके साथ थी। उन्होंने हिम्मत इसलिए किया कि उनको ये घमंड था कि राज्य सरकार हमें बचाएगी, हम कितनी भी बर्बरता कर ले। उन्होंने उस बर्बरता की सारी हदें पार किया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया, वीडियो बनाया। इंटरनेट शट डाउन है, तब से लगातार चल रहा है। जब वो वीडियो वायरल हुआ, देश भर से जब बदनामी शुरू हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी नाम का जो प्रधानमंत्री हमारे देश में है, एक ऐसा प्राणी जो सिर्फ शब्दों में भाषणबाज, नौटंकीबाज जो प्रधानमंत्री हैं, जो सिर्फ भाषणों में अपने दुख को प्रकट करते हैं कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, पूरे दर्द में हूँ, लेकिन उसका दर्द, उसकी पीड़ा कहीं दिखाई नहीं देती है। वो संवेदना भी नहीं प्रकट कर पाए, अपने इस देश के एक राज्य में वो जा नहीं पाए। जब से मणिपुर की घटना हुई, प्रधानमंत्री साहब जी लगातार कर्नाटक इलेक्शन में जुमलेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जब फुर्सत मिला तो वो विदेशों की यात्राओं में लीन होकर पार्टियां मना रहे थे और देश से जो जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगातार जो जुल्म ढाए, बहुत सारे जो कहा जाता है हीरा जेवरात जो लूट के ले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भी एक डायमंड ले जाके गिफ्ट किया। साथियों, हम कहना चाहते हैं पूरा जो वाकया साजिश के तहत किया गया, राज्य सरकार ने किया। हम कहना चाहते हैं ये जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं था, पुलिस के हाथों से छीन करके, पुलिस के मौजूदगी में, क्योंकि आदिवासी महिलाओं के ऊपर जुल्म ढाया गया, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ये जो जुल्म हुआ है ये बिल्कुल राज्य प्रायोजित है, स्टेट स्पॉन्सर है। मणिपुर के पुलिस ने, मणिपुर के फौज ने, वहाँ की सरकार ने लगातार आदिवासियों को टारगेट किया है। जिस तरीके से पूरे और राज्यों में, यहाँ उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में जिस तरीके से दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जितना जुल्म ढा रहे हैं, उस जुल्म की पराकाष्ठा को हम महसूस कर सकते हैं जब हमने हाथरस देखा, जब हमने जम्मू कश्मीर में आसिफा का मर्डर देखा, जब हमने देखा राजस्थान में, जब हमने देखा मध्य प्रदेश में। एक साथी ने बताया कि आदिवासी लड़के के ऊपर जिस तरीके से घमंड में चूर भाजपा विधायक का जो प्रतिनिधि है प्रवेश शुक्ला नाम का, उसने पेशाब करके वीडियो बनाया। हम कितना घिनौनी और कितनी शर्मसार घटने वाले पर भी देश के प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, इसलिए आज हम उसकी निंदा करने आए हैं। इसलिए देश भर में आवाज उठ रहा है, ये जो हो रहा है बिल्कुल घिनौना, बिल्कुल बर्बर, बिल्कुल शर्मसार करने वाला है। साथियों, हम डिमांड लेके आए हैं मिसेज राष्ट्रपति को, क्योंकि वो खुद भी एक आदिवासी समुदाय से आती है। खुद भी देश के प्रधानमंत्री ने ये गर्व किया, हमने देश में आदिवासी राष्ट्रपति बना रखा है। हम कहना चाहते हैं आपके अंदर जरा भी संवेदना है, अगर आदिवासी समुदाय से आप आई हैं, आपके अंदर जरा भी संवेदना है, तो आप देश भर से जो आवाज उठ रही है आदिवासी महिलाओं के इंसाफ के लिए, आप इंसाफ की आवाज को सुनिए। आप मणिपुर में जो जातीय हिंसा राज्य सरकार ने फैलाई, हम फिर कहना चाहते हैं ये जातीय हिंसा उकसाने का काम सरकार ने किया, यौन हिंसा फैलाने का काम सरकार ने किया। सरकार ने गुंडे पाल पर के यहाँ पूरी घटनाएं कर रही है। सरकार के द्वारा, फौज के द्वारा, पुलिस के द्वारा वो तमाम बहुसंख्यक समुदाय को बड़े बड़े आधुनिक हथियार सौंपे जा रहे हैं। साथियों, ये पूरी जो यौन हिंसा, पूरी अशांति जो मणिपुर में लगातार चल रही है, इसके लिए अगर इकलौता कोई जिम्मेदार है तो इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री और उस मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री, इन तीनों का तत्काल इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया को लेना चाहिए। हम ये फिर मांग उठाना चाहते हैं, सिर्फ मणिपुर का इशू नहीं है साथियों, लगातार पूरे देश भर में इस तरह के
वायलेंस हो रहे हैं। लगातार बच्चों के ऊपर, लगातार महिलाओं के ऊपर, लगातार हर एक गरीब के ऊपर उत्पीड़न जारी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, देश भर की महिलाओं और लड़कियों के साथ उनके जो यौन हिंसा चल रही है, बलात्कार और हत्या चल रही है, इस पर तत्काल रोक लगे और इसको लगाने का काम राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति जी तुरंत इस पर कार्रवाई करें। साथियों, हम गुजारिश करने आए हैं आप सभी इंसाफ पसंद लोगों से कि आप अपने अंदर वो जहर जो आपके अंदर भरा गया है, इस प्रतिसत्तात्मक, जातिवादी, बर्बर, सड़ियल, उपभोक्तावादी संस्कृति ने जो आपके दिमाग में, इस पूरे बाजारू संस्कृति ने जो आपके दिमाग में जो जमीन डाल रखा है, जो खाद पानी देते हैं कि महिलाएं तो माल होती हैं, उनका जहां भी, जैसे भी, जिस भी प्रकार से उपभोग कर सकते हैं। इसमें जो योगदान मीडिया ने दिया है, इसमें योगदान फिल्मों ने दिया है, इसमें योगदान हमारे देश की संस्कृति ने दिया है, इसमें योगदान वो जातिवादी, ब्राह्मणवादी संस्कृति ने दिया है कि एक इंसान को आप पेशाब पिला सकते हैं, उसके ऊपर आप पेशाब कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रेप कर सकते हैं, उससे आप घिनौने से घिनौने काम करा सकते हैं। ये ऊंची जाति का एक विशेषाधिकार है। इस पूरे जो सड़ियल पानी, जो खाद पानी की जो संस्कृति है, वो उपभोक्तावादी संस्कृति है, इसको निकालने का काम आपको करना पड़ेगा, निकलवाने का काम आपको करना पड़ेगा। जिनके अंदर भी इस तरह के गंदी, बदबूदार, बर्बर, घिनौनी संस्कृति और विचारधारा फैली हुई है, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, गरीबों के प्रति, इस तमाम घिनौनी विचारधारा के खिलाफ भी आपको सोचना पड़ेगा। वरना वो दिन दूर नहीं कि मणिपुर में उस बर्बर जो विचारधारा के शिकार लोगों ने अपना शिकार बना लिया, वो दिन दूर नहीं। अगर आप अपने अंदर से या अपने लोगों के अंदर से ये विचारधारा नहीं निकलवा पाएंगे तो जाहिर है यहाँ भी वैसे ही घटना घटेगी। आप देश के अन्य राज्यों में वैसी ही घटना घटेगी, उसका प्रयोग लगातार राज्य सरकारों द्वारा जारी है। हम साथियों गुजारिश करना चाहते हैं, देश भर में जितनी भी जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ किसान संग्राम समिति ने आजमगढ़ में लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले और आज सगड़ी में वो अपना ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हम गुजारिश करना चाहते हैं आप सभी इंसाफ पसंद लोगों से कि आप मणिपुर की घटना पर बोलिए, आप बोलिए, वरना आपके घरों से भी महिलाओं को निकाल कर ऐसे दरिंदे लोग रेप करेंगे। तो आप बोलिए, वरना आपके घरों के लोगों पर भी कब्जेदारी कराने के लिए, आपके संसाधनों पर कब्जेदारी कराने के लिए एक समुदाय को आपके विरोध में उकसाया जा सकता है। इसकी जमीन तैयार की जा रही है। साथियों, यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि आप लोग जहां भी गलत हो रहा है, गलत का विरोध करिए। साथ में जो ऐसी गलत व्यवहार करने का जो विचारधारा है, इस विचारधारा के खिलाफ भी आपका संघर्ष होना चाहिए। शुक्रिया।